तो जय हिंद क्लास 10 और सभी कोई को मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग क्लास 10 के सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हिस्ट्री का 5 चैप्टर है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज लेक्चर 1 है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं 1 से लेकर 4 तक का जो हिस्ट्री का चैप्टर है, वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में दे दिया है। कई सारे ऐसे बच्चों का कहना है कि भाई सर हम लोगों को प्लेलिस्ट मिल नहीं रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले प्लेलिस्ट को। तो प्लेलिस्ट जो आप जाइएगा गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन GDE बाय दीपक कुमार मारिएगा और उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करिएगा। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट ही प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। क्लास 11 के जो अभी हम लोगों ने बैच चालू किया है पॉलिटिकल साइंस का किरण मैम ले रही हैं, क्लास ले रही हैं यहाँ से। भूगोल का मैं क्लास ले रहा हूँ। बाकी सभी चीज का अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ये क्लास 11 का है। क्लास 11 का भी बना दिया हूँ, क्लास 10 का भी बना दिया हूँ। देखिए क्लास 10 का प्लांट हार्मोन्स यानी कि यहाँ पे लाइफ साइंस का भी है, ज्योग्राफी का भी है, फिजिक्स का भी है और साथ साथ यहाँ पर हिस्ट्री का भी लिखा हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री का भी है। टोटल हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। क्लास 9 के भी प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आप जाकर आराम से सारे सारे आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, चाहे वो क्लास 11 का हो, चाहे क्लास 12 का हो, चाहे क्लास 10 का हो। इसमें से आप पूरा हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, आपको हिस्ट्री का पूरा टोटली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अनदर वीडियोस भी हैं और हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं 1 से लेकर 4 चैप्टर तक। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्लास 10 का 5 चैप्टर, अध्याय 5 वैकल्पिक विचार एवं प्रयास, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में 20 शताब्दी के प्रारंभ तक चालू हुआ था। जो 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चालू हुआ था, यहाँ से हम लोग को वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इसमें भारत के भी इतिहास के बारे में बताएंगे और जो विदेशियों का इतिहास था उसके बारे में भी पता लगाएगा। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो 10th क्लास में हैं अभी और जो सेंटअप के एग्जाम से पहले अपनी तैयारी पूरा करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में टोटली वीडियो बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। अगर आप 1 घंटा दे देते हो मुझको केवल अपने फोन पे और भी यूट्यूब चलाकर, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और सबसे यूनिक वे में। हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये प्लेलिस्ट एकदम ब्रह्मास्त्र है। आप एकदम बेहतरीन तरीके से इसमें से क्लास कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर भी दे दिया हूं, MCQ भी सॉल्व किए हैं। लाइव बैच पे जब जाइएगा, लाइव क्लास वाले सेक्शन पे जाइएगा, तो लाइव में आपको कई सारे MCQ के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। हर एक चैप्टर के आप वहां से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो एमसीक्यू भी मिल जाएंगे और साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए अगर, तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हम लोग के गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन एप्लीकेशन पे, जो प्ले स्टोर पर गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन मारिएगा आ जाएगा वो वाला। ठीक है, वो टाइप करिएगा और टाइप करने से आ जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर, 5 चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से और सबसे आसान तरीके से। भाई ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है और माथा में कचड़ा भरने की जरूरत नहीं है। एकदम बेहतरीन तरीके से वही चीजें बताएंगे जो एग्जाम के ओरिएंटेड है, जो एग्जाम से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जहां से फेंके जाएंगे। ये केवल आपके 10th क्लास का ही नहीं, जीके जीएस में भी काम आ जाएगा, कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जामों में भी काम आ जाएगा अगर आप यहां से देख के चल जाते हो वीडियोस। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग का हिस्ट्री का चैप्टर 5। रेडी हैं आप सभी कोई? हिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। अ, इसमें तो वैकल्पिक विचार एवं प्रयास, जो 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक था। विचार और विकल्प क्या थे? विकल्प का मतलब होता है एक चीज को चुनना, है ना। जैसे कोई चीज को हम लोग अगर चुन लिए तो वो क्या कहलाता है, उस विकल्प में से कोई चीज चुन लिए, वही क्या हो जाएगा, हम लोग का सही सटीक आंसर हो जाएगा। उसी तरह अंग्रेजों का यह कहना था कि अगर हम लोग भारत में अपनी मिशनरियों को लेके चले आए, अगर भारत में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे लेके चले आए, तो वो सबसे बेहतरीन तरीके से होगा हम लोग के यहाँ पर स्थापना होने का। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग थे जो इन लोगों का विरोध करते थे, लेकिन कई सारे ऐसे लोग थे जो सपोर्ट भी करते थे। भाई सपोर्टिंग एंड विरोधी तो दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने अपना एक विकल्प चुना। क्या विकल्प चुना? तो एक बंगाल विकल्प चुना कि बंगाल का एरिया सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे हम लोगों ने कई सालों तक शासन भी किया है। 1757 से लेकर 1947 तक के बीच में सबसे महत्वपूर्ण कोई स्थान था तो वो था बंगाल। बंगाल एक विकल्प में से सबसे इंपॉर्टेंट था और अंग्रेजों ने बंगाल को ही सबसे अच्छे तरीके से चुना था कि यहाँ पर हम लोग अपना विकल्प चुन सकते हैं। हम अपना यहाँ पर मशीनरी बैठा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी व्यापार हो जाएगा। जैसे चाय की खेती के लिए आप नॉर्थ साइड में चल जाइए, अगर साउथ साइड में जाएंगे तो वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर और सुंदरी वृक्ष वृक्ष पा जाएंगे। उसके साथ साथ अगर मैदानी हिस्सों में चले जाएंगे तो आपका पुरुलिया और बांकुड़ा वाले क्षेत्रों में आपको डोलोमाइट और बहुत सारे मैग्नीशियम्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है,
और आपको मिनरल्स वगैरह भी मिल जाएँगे। तो बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाता था। जूट की, कपास की खेती, किसी भी चीज़ की खेती, नील की खेती बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से मिट्टी में हो जाती थी क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी का पूरा मैदान है। और ये मैदान के पास तो जब भी मिट्टी आती है तो एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी आती है, पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़ सब में अगर खेती की जाए तो खेती हो जाती है लगभग-लगभग। बांगर प्रदेशों में खेती नहीं हो पाती है। तो वही कंडीशन था कि अंग्रेज़ों ने एक विकल्प चुना कि कौन-सा स्टेट सबसे अच्छा होगा, बंगाल वाला स्टेट सबसे अच्छा निकला। और यहाँ के लोग थोड़े-मोड़े पढ़े भी लिखे थे, बहुत थोड़े-मोड़े क्या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे। तो वो लोग का भी बहुत ज़्यादा सहायता इन लोगों को मिला। तो सबसे पहले मिशनरी जो आई वो श्रीरामपुर मिशनरी भारत में बंगाल में खुली 1800 ईस्वी में। श्रीरामपुर मिशनरी। श्रीरामपुर मिशनरी कहाँ पे? विलियम कैरी और मार्समैन का सबसे ज़्यादा योगदान है यहाँ पर। तो श्रीरामपुर मिशनरी भाई आपको हम ये बताएँ कि हम एक ऐतिहासिक जगह पे रहते हैं श्रीरामपुर वाला इलाका में। हम एक ऐतिहासिक जगह पे रहते हैं। यहाँ पर ऑलिव चर्च है जो बहुत साल पुराना है, 1952 का खुला हुआ। उसके साथ-साथ यहाँ पर 1800 ईस्वी में सॉरी 1852 में खुला हुआ ऑलिव चर्च है। यहीं पे पास ही में मेरा 5 मिनट का रास्ते की दूरी पर है, 5 मिनट लगेगा, ठीक है? और यहाँ से मेरे साउथ साइड में जाओगे तो मतलब वहाँ पे मिलेगा हम लोग का श्रीरामपुर मिशनरी का श्रीरामपुर कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, श्रीरामपुर कॉलेज। भाई आपको मैं क्या ही बताऊँ, मैं ऐसे इतिहास वाले जगह पे रहता हूँ। और श्रीरामपुर मिशनरी श्रीरामपुर स्टेशन मेरा यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, ऑलिव चर्च 5 मिनट की दूरी पे है। डेनमार्क यहाँ पे कंपनी ने अपनी कंपनी यहाँ पे खोली थी, अपने खाने-पीने के रेस्टोरेंट खोले थे, यहीं पर है डेनमार्क। उसके बाद हो गया हम लोग का श्रीरामपुर कॉलेज, श्रीरामपुर मिल उसके बाद हो गया जूट मिल हो गया, ठीक है? रिसड़ा हमारे यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है, बस, ठीक है? तो हम लोग पूरा एक ऐसे जगह पे गंगा, हुगली नदी, यहीं से बगल में 2 मिनट की दूरी पर है, ठीक है? 2 मिनट की दूरी 2-3 मिनट की दूरी पर गंगा नदी है। तो अगर आप देखोगे तो ये इतिहास से हम जुड़े हुए हैं, यहाँ पर, जो हम लोग का क्लास चल रहा है। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे श्रीरामपुर के भी जितने बच्चे हैं, वो सब के सब क्या हैं, इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप श्रीरामपुर कभी आते हो, तो मैं आपको यहाँ पर 3 गो ऐतिहासिक चीज़ें दिखा सकता हूँ। एक श्रीरामपुर स्टेशन रेलवे, एक ओलिव चर्च और एक ठो आपका श्रीरामपुर कॉलेज, ठीक है? श्रीरामपुर कॉलेज, यहाँ से बहुत दूरी पे नहीं है, ठीक है? तो कभी आइए, मिलते हैं एकदम खतरनाक एकदम चलेंगे लेके आपको, वही जो 5 चैप्टर में पढ़ेंगे, वो आपको दिखा देंगे, ठीक है? तो चलिए, स्टार्ट किया जाए? तो बंगाल में मुद्रालयन जो हुआ था, ये प्रेस विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल। प्रिंटिंग प्रेस किसको कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस वो थे जब छापे खाने का आविष्कार बहुत ज़्यादा हो रहा था, इंक वगैरह डालकर और साथ-साथ लोग छापा खाना पहले तो लिखते थे ना लोग, छापते थे नहीं थे। तो छापे खाने का आविष्कार हुआ 19वीं शताब्दी के मध्य में। छापे खाने का आविष्कार हुआ और छापा खाना बनने लगा। आधुनिक जीवन में प्रेस मुद्रालयन का मुख्यतः अनंत इसका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेस न केवल जनता को विभिन्न विषयों में जैसे राजनीतिक, सामाजिक और मनोरंजन के साधनों को सूचना देता था, बल्कि यह जनता भावनाओं को आकार देने के लिए, उनके विचारों को प्रतिबिंबित करने के लिए तथा जनमत तैयार करने का कार्य भी करता था। साथ-साथ प्रेस सरकार की नीतियों पे अंकुश लगाता था। मतलब सरकार कभी-कभी अभी भी देखना प्रेस जो होता है प्रेस मुद्रालयन, प्रेस अभी बहुत सरकार के ऊपर क्या लगा देता है, नियंत्रण लगा देता है। सरकार कोई काम करने जाते हैं तो उसको उससे पहले ही पता नहीं कैसे प्रेस लोगों को पता चल जाता है। और सरकार हमेशा घबराते रहती है कि कहीं प्रेस लोगों को ना पता चल जाए, कहीं प्रेस लोगों को ये ना हो जाए, ठीक है? वो कंडीशन होते रहते हैं। तो प्रेस कहीं अगर आकर देख ना ले, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं प्रतिबंधित भी करता है, जनमत तैयार करता है, वोटिंग तैयार करता है और इसके अतिरिक्त प्रेस सरकार को नीतियों को अंकुश करता है। और संपादकीय और पाठकों के पत्रों के माध्यम से सरकार को जनता के वास्तविक परिस्थितियों और विचारों में अवगत कराता है कि नहीं है? प्रेस जो है आजकल के तो प्रेस समझ लो कि बिक ही गए हैं, अब क्या ही बताएँ। तो प्रेस जो क्या काम करता है हम लोग का प्रेस, इसका काम है कि समाज के ऊपर बल देना। बल और बुद्धि प्रदान करना, जनता की हाथों में एक अनिवार्य सामाजिक संस्था बन गया है अभी प्रेस। प्रेस का काम क्या है? प्रेस का काम है कि जो प्रेस सरकार की नीतियों के बारे में बताए, सरकार के गलत और सही को बताए, संपादकीय पाठकों के पत्रों के माध्यम से वो हर एक लोगों के पास अपनी सूचना पहुंचाए। देश के अंदर क्या चल रहा है, देश के बाहर क्या चल रहा है, देश में कैसी स्थिति है, देश में कौन-कौन चीज़ों का दाम बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है, क्या नहीं बढ़ गया है, सोशल मीडिया क्या है। देखो, उसमें अगर 1 घंटे का क्लास भी ले लिया जाए तो बहुत जनों का फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई-कोई एक पर्टिकुलर अपना एक सब्जेक्ट चुन के कोई प्रेस वाले इतने सारे तो प्रेस वाले हैं, वो लोग सब कोई एक सब्जेक्ट चुन के अगर पढ़ाने लगे उसमें से कोई टीचर्स, तो कितना अच्छा हो जाएगा।
है ना? तब तो वो 2 कौड़ी का नहीं कहलाएगा ना कम से कम टीचर, तो वो भी उसी कैटेगरीज़ में चले आएँगे। भाई उसने भी तो कहीं न कहीं से पढ़ाई की होगी हर एक चीज़ का, ठीक है? तो कंडीशन क्या रहता है कि प्रेस की क्या होती है, स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा हो गई है अभी। किसी भी घर में घुस के वो लोग पूछना चालू कर दे रहे हैं। घर में घुस के पूछना चालू कर दे रहा है कि आप बताइए कितने पढ़े लिखे हैं, कैसे हैं? जस्ट एक टीआरपी कमाने के लिए आपको बताएँ हम, जस्ट टीआरपी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देते हैं। टीआरपी कमाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, अपने देश को दाँव पे रख दिया 2008 में 26/11 के हमले में। इन लोगों के वजह से, इस प्रेस के वजह से कई सारे हमारी सेना के जवान मारे गई, कई सारे, ठीक है? जब भी ऊपर से कोई कमांडो इमरजेंसी करके लैंडिंग करता था, इमरजेंसी लैंडिंग होती थी, तो उस समय ये लोग दिखा देते थे ऊपर, देखिए हम लोग के कमांडो यहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं और यहाँ पर आकर जाकर साउथ गेट से घुस रहे हैं, यहाँ पे जो ताज का होटल है, ताज होटल में ये घुस रहे हैं। ये बात किसको पता चल जाता? आतंकवादियों को पता चल जाता। आतंकवादी पहले से ही वहाँ पे जाता, ठीक है? पहले से ही पड़ा रहता। अब पता चलता कि ये लोग मतलब जान कैसे जा रहे हैं? हम लोग को पता कैसे चल इन लोगों को पता कैसे चल रहा आतंकवादियों को? तो फिर बाद में पता चला कि ये सारे जितने हैं प्रेस वाले, ये प्रेस वाले ही दिखा रहे हैं उन लोगों को, ठीक है? प्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कुछ मत बताइए, भटकाइए मत, बताइए लेकिन भटकाइए मत, मुद्दा मत भटकाइए, बस इतना कहना है। तो वही प्रेस जो है ना, ये प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेस न केवल जनता के विभिन्न विषयों को, राजनीतियों को और समाज को और मनोरंजन को, साधना को सूचना देता है, बल्कि हर एक चीज़ के बारे में, बल्कि ये जनता के भावनाओं को आकार भी देता है। भावना कैसी होनी, जैसे हम लोग प्रेस के ऊपर देखते हैं तो कुछ चीज़ें देखते हैं तो फ़ील करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत बात है। कहीं अच्छा है तो वाह! सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, सरकार ने अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, इसके ऊपर अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं हम लोग, है ना? तो 19वीं शताब्दी में बंगाल में प्रेस के इतिहास को सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिया है। श्रीरामपुर मिशन प्रेस। श्रीरामपुर मिशन प्रेस जो था ये 1800 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर में विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्समैन के नाम 3 मशीनरियों के नाम से स्थापना किया गया था श्रीरामपुर मिशनरी। श्रीरामपुर मिशनरी कब स्थापना हुआ था? 1800 ईस्वी में स्थापना हुआ था, 1800 ईस्वी में। श्रीरामपुर मिशनरी कब? 1800 ईस्वी में। एकदम याद रखिएगा, श्रीरामपुर मिशनरी 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था, बंगाल के श्रीरामपुर में हुआ था। विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोअस मार्समैन। तो आपको याद रखना है विलियम कैरी और मार्समैन, विलियम कैरी और मार्समैन, वार्ड भी। विलियम कैरी, मार्समैन, वार्ड, विलियम कैरी, मार्समैन, वार्ड, विलियम कैरी, मार्समैन, वार्ड, ठीक है? विलियम कैरी, मार्समैन और वार्ड। श्रीरामपुर मिशनरी कब हुआ था? कब आया था? 1800 ईस्वी में आया था। श्रीरामपुर मिशनरी प्रेस कब आया था? 1800 ईस्वी में। पहले भारतीय समाचार पत्र बंगाल गज़ट था। पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गज़ट था, बंगाली भाषा में, ठीक है? और किसी भी भारतीय के संपादन में अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगा किशोर भट्टाचार्य का द्वारा लिखा हुआ बंगाल गज़ट, अंग्रेजी में प्रकाशित, ठीक है? प्रकाशित हुआ था किसमें? अंग्रेजी में। अभी बंगाल में बोल दिया, बंगला में बोल दिया। तो ये बंगाल गज़ट था जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1816 से लेकर 1818 में हुआ था। प्रतियों के उपलब्धता के कारण प्रतियों की उपलब्धता के कारण इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मतलब अनुपलब्धता है, यहाँ पे उपलब्धता उतनी नहीं है, इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिल पाती है। किसके बारे में? बंगाल गज़ट। इतने ज़्यादा इसमें पेजेस नहीं है, इसलिए पेजेस के ना होने की वजह से बंगाल गज़ट। बस इतनी जानकारी आप समझ लीजिए कि बंगाल गज़ट जो था, यह 1816 से लेकर 1818 तक हुआ था और ये गंगा किशोर भट्टाचार्य के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। दिग्दर्शन 1818। मार्समैन के नेतृत्व में बंगाल में प्रकाशित एक मासिक पत्रिका थी जो बंगला भाषा में था। कैसा भाषा में था? बंगला भाषा में। देखिए ध्यान से। आपको हम एक बता देते हैं, दैनिक पत्रिका। दैनिक पत्रिका को हम लोग कहते हैं रोज-रोज जो पत्रिकाएँ होती हैं, रोज-रोज जो निकलती हैं वो। एक होती है साप्ताहिक। साप्ताहिक का मतलब होता है जो सप्ताह में 1 बार निकलता है। मासिक पत्रिका वो होता है जिसको मासिक में 1 बार निकलता है, महीने में 1 बार निकलता है। और एक होता है आपका वार्षिक पत्रिका जो वर्ष भर में क्या निकलता है? 1 बार निकलता है। वर्ष भर में 1 बार निकलता है। तो ये क्या होती है? दैनिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, ये सब निकलने वाले क्या हैं? ये हैं। तो दिग्दर्शन, दिग्दर्शन 1818 पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गज़ट 1816 से लेकर 1818 श्रीरामपुर मिशन 1800 में। श्रीरामपुर मिशन कब? प्रेस 1800 में। तो याद रखना है, सन 1800 में श्रीरामपुर मिशनरी, सन 1816 से लेकर सन 1818 तक बंगाल गज़ट, इसको किसने? गंगा किशोर भट्टाचार्य ने। उसके बाद दिग्दर्शन 1818 में दिग्दर्शन और
ये कैसा था? बंगाल बंगाल में प्रकाशित एक मासिक पत्रिका थी दिग्दर्शन, और ये बंगाली भाषा में निकली हुई थी। राजा राम मोहन राय का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, जो कि 1821 से लेकर 1822 के बीच में था। संवाद कौमुदी जो था, ये बंगाली भाषा में था, संवाद कौमुदी। और 1822 में फारसी में मीरातुल अखबार का प्रकाशन हुआ था। 1821 में राजा राम मोहन राय का योगदान था इस प्रेस में। तो 1821 में बंगाली भाषा में था, और ये फारसी भाषा में था संवाद कौमुदी, और ये फारसी भाषा में मीरातुल अखबार। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्हें भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस जो है, नेशनल प्रेस जो है, इसके बारे का श्रेय किसको दिया जाता है? इसके बारे में श्रेय किसको दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। उन्होंने समाचार पत्रों को समाज सुधार, धार्मिक और दार्शनिक संवाद के अनुसार से लगाया। वह विवाद और सशक्त माध्यम से बनाए हुए थे। उन्होंने अंग्रेजी में ब्रह्म निकल मैगजीन भी निकाली थी। तो याद रखना है, श्रीरामपुर मिशनरी 1800 में, बंगाल गजट जो था वो 1816 से लेकर 1818, उसके बाद दिग्दर्शन, और देन क्या हुआ था इसमें? संवाद कॉमेडी। और 1818 में दिग्दर्शन, 1821 में संवाद कॉमेडी, 1822 में मीरातुल अखबार। 1822 में मीरातुल अखबार, याद रखना है। और राष्ट्रीय प्रेस की स्वतंत्र स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। समाचार चंद्रिका क्या है? 1822 में हुआ था यह प्रकाशन। भवानी चरण बंदोपाध्याय ने राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधारवादियों के बारे में, समाज को मतलब सती प्रथा बंद कराने के लिए, धार्मिक मतलब सती प्रथा को क्या करिए? बंद करिए। सामाजिक धार्मिक, समाज में एक एकता फैलाने के लिए, और लड़का लड़की मेल फीमेल सब क्या है? एक है, ये सामाजिक था। और धार्मिक ये था कि सती प्रथा को बंद कराया जाए, और विचारों का विरोध करने के लिए इस बंगाली पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। बंगाली पत्रिका में क्या होते थे कि लोग क्या होते? पढ़े लिखे थे। बंगाली लोग पढ़े लिखे होते थे, तो बंगाली लोग उसका सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है? जब ये प्रकाशन होने लगा, तो अब ये क्या किए? और ज्यादा विरोध करना चालू कर दिए कि भाई सती प्रथा क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन, सबसे ज्यादा जो योगदान है वो राजा राम मोहन राय का है, योगदान है। इन्होंने बताया सती प्रथा क्या होता है, कैसे उसको यहाँ पे जिया जाता है, कैसे सती प्रथा में जिंदा जिंदा औरतों को जला दिया जाता है। भाई जिंदा जला दिया जाता है जब वो उसके पति मर जाते हैं। तो सती प्रथा को बंद कराने के लिए रेगुलेशन 17 पारित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और बेंटिक करने के बाद सती प्रथा को बंद कर दिया गया था 1829 में। 1828 में ब्रह्म समाज आंदोलन का गठन हुआ था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। बगदत्त 1830 में, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राजा राम मोहन राय के संयुक्त प्रयासों में बंगाली भाषा में इस पत्र का कार्य शुरू हुआ था। बंगदत्त, क्या था? बंगदत्त, याद रह गया? बंगदत्त 1830। समाचार चंद्रिका कब? 1822। देखो ऐसा पढ़ा देंगे ना आप लोगों को, याद भी हो जाएगा, और जल्दी जल्दी पढ़ भी लेंगे, और साथ साथ आपको समझ में भी आ जाएगा। यार 2x करने की जरूरत नहीं है आपको, वीडियो को 2x करने की जरूरत नहीं है। हम खुद बोल रहे हैं 2x पे। अब सोचो कि अब 2x में आप अगर आप करके रख दोगे तो भाई और तेजी से भागेगा। तो उतना जरूरत नहीं है, आप याद रखो यहाँ तक। ठीक है? बंगाल प्रेस का कब स्वतंत्रता हुआ था? बंगाल प्रेस 1800। बंगाल प्रेस श्रीरामपुर, बंगाल में श्रीरामपुर मिशनरी प्रेस का स्थापना कब हुआ था? सन 1800 में। किसने किया था? विलियम कैरी और मार्समैन। कमेंट सेक्शन में बताना, विलियम कैरी और मार्समैन और विलियम वार्ड। उसके बाद श्रीरामपुर मिशनरी, पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट, किशोर चंद्र भट्टाचार्य का साप्ताहिक, ये बंगाल गजट था, साप्ताहिक था, सप्ताह भर में निकलने वाला। 1816 से लेकर 1818 तक। दिग्दर्शन 1800 में, राजा राम मोहन राय के द्वारा योगदान हुआ था। 1821 में बंगाल में संवाद कौमुदी के प्रकाशन के द्वारा। 1822 में फारसी में मीरातुल अखबार के द्वारा। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना कहा जाता है, स्थापना का स्वतंत्र का श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। और समाचार चंद्रिका जो था 1822 में, भवानी चरण बंदोपाध्याय और राजा राम मोहन राय के सामाजिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है। सती प्रथा एक धार्मिक कार्य था, लेकिन उसको बंद करवाने के लिए, समाज में पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से ऊंच नीच जाति, ये सब जाति प्रथा खत्म करने के लिए यहाँ पे सामाजिक भी था। यह बंगदत्त 1830 में, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राजा राम मोहन राय के संयुक्त प्रयासों से बंगाली भाषा में इस पत्र का कार्य शुरू हुआ था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है? आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के बंगाल में प्रेस कैसे हुआ था? इस कालखंड में बंगालियों द्वारा संचालित समाचार पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व प्रगति हुई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र और ईश्वर चंद
विद्यासागर घोष बंधु, जोगेंद्र बसु, जोगेंद्र नाथ बसु, कृष्ण कमल भट्टाचार्य, अरविंद घोष और रामानंद चटर्जी। आपको सबसे मेन नाम याद बता देते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखिएगा, जोगेंद्र बोस का नाम याद रखिएगा और साथ साथ अरविंद घोष और रामानंद चटर्जी। इन लोगों का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नाम आपको याद रखना है। किससे रिलेटेड है? ये प्रेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? प्रेस। देखिए, बंगाली में साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन विधावनिक के नाम से प्रसिद्ध ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में सोम प्रकाश का प्रकाशन हुआ था 1859 में। 1859 में सोम प्रकाश एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पत्रिकाएं कैसे कैसे थी? तो देखो, एगो साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि साप्ताहिक पत्रिका सबसे पहले बंगाल गजट था, रामपुर मिशनरी के अनुसार। बंगाल गजट जो था वो साप्ताहिक पत्रिका सबसे पहले पत्रिका थी भारत की। उसी तरह सोम प्रकाश जो था 1859 में ये बंगाली साप्ताहिक पत्रिका ये भी थी। इसका दृष्टिकोण यह था कि राष्ट्रवादी क्या होता है, राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी। इसका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी। सबसे पहले आप राष्ट्र के लिए जीते हैं अगर, तो आप क्या कहलाते हैं? राष्ट्रवादी कहलाते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? नेशनलिज्म क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद। राष्ट्र के लिए अपनी जान दे देना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जान दे देना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अब वो किसी भी तरीके से, खाली आर्मी में जाकर या फिर इधर उधर जाकर कहीं कहीं मतलब देश की सेवा करने के लिए आर्मी में ही जाना, ये बड़ी बात नहीं है। आप अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी कहीं पर गंदगी दिखाई दे रहा है, अगर आप उसको साफ कर दे, तो आप भी एक देश के व्यापी हैं, आप भी एक देश के सैनिक हैं। ठीक है, सब कोई अपने अपने फील्ड में एक देश का क्या होता है? अपना सैनिक होता है। इसी तरह देश के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले आप देशवासी हैं। देश से आपको नाम मिला है, ना कि नाम से आपका देश मिला है। ऐसा नहीं, आपके देश से आपको क्या मिला है? नाम मिला है। इस बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा अपने देश के बारे में समझना चाहिए। नहीं तो उसके जैसा हालत हो जाएगा। यहाँ पर बगल में पड़ोसी को बैठा हुआ है, उसके जैसा हालत हो जाएगा। वो पूछेगा कि भाई भारत कहाँ पर है? भारत को सब कोई बोला कि चंद्रमा पर है, चंद्रमा पे चला गया है भारत, आज चंद्रमा पे चला गया है, मंगल पे चला गया है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है सब। तो वही हालत हो जाएगा कि भाई कैसे जा सकता है हिंदुस्तान चंद्रमा पे? कैसे जा सकता है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान तो पृथ्वी पर है। वही जैसा हालत हो जाएगा भाई, अगर अपने देश के बारे में नहीं सोचे तो। और देश में जानने से पहले आपको राष्ट्रवाद के बारे में जानना होगा कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र के लिए क्या मरना जुनना होता है। ठीक है, राष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध में लॉर्ड लिटन के मुख्यात स्वदेशी पत्र भाषा कानून लागू किया गया था। ये सोम प्रकाश में किसके बारे में बताया गया था? राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया था। इसलिए लॉर्ड लिटन ने कहा था कि यह स्वदेशी पत्र भाषा कानून लागू करके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करके, ध्यान से सुनो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करके इसने क्या कर दिया? सोम प्रकाश को बंद करा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करके सोम प्रकाश को बंद कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको बंद करा दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 14 मार्च 1878 को। 14 मार्च 1878 को ये क्या बंद करा दिया गया? सोम प्रकाश। किसने बंद करा दिया? लॉर्ड लिटन ने। किसने बंद करा दिया? लॉर्ड लिटन ने बंद करा दिया। लॉर्ड लिटन, याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन ने इसको बंद करा दिया। ठीक है, उसके बाद चालू हुआ भाई, हम भी लोग कहाँ बंद होने वाले थे? अपने राष्ट्र के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे। अंग्रेजों का यह कहना था कि किसी भी भारतीय को राष्ट्र के बारे में ना पता चले। राष्ट्र के बारे में पता चल गया तो ये लोग बेटा बवाल कर देगा, बवाल कर देगा, जैसे 1857 की क्रांति में हुआ था। ठीक है, समझ में आया? तो देखो 1878 में बंद कर दिया कि नहीं? 1857 की क्रांति में जैसे हुआ था, 1878 में उसको बंद करा दिया। 1857 की क्रांति के पश्चात सोम प्रकाश में बताया गया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र के लिए सबको जान दे देना है। सबको एकदम रोड पे उतर चला आया था भाई, पत्रिकाओं को पढ़ पढ़ के। ठीक है, जैसे लेनिन की किताब बहुत खतरनाक पढ़ते थे, महात्मा गांधी, उसके बाद हो गए आपके भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए। लेनिन की किताब बहुत, लेनिन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। लेनिन ने कहा था कि राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने राष्ट्र को कैसे आगे लेके बढ़ना है, राष्ट्रवादिता किसे कहते हैं, राष्ट्र के लिए अपने जान कैसे देने, प्राण कैसे देने और दूसरे के प्राण छीनने कैसे हैं।
ये सब के बारे में लेनिन ने किताबों में अपने लिखा हुआ था। उसी तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी कहा कि भाई हम लोग सोम प्रकाश को बंद नहीं करेंगे, लेकिन लॉर्ड लिटन जैसे ही आया, इसका कुख्यात स्वदेशी पत्र भाषा जो था ये चालू हुआ, और 1878 में इसने बंद कर दिया इसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करके। उसके बाद हिंदू पैट्रियट कुछ वर्षों तक प्रकाशित होने के बाद इसे विद्यासागर ने भी अपने संरक्षण में लिया, जिसका संपादन कृष्ण दास पाल कर रहे थे। मनमोहन घोष, द्वारकानाथ टैगोर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी लंदन संवाददाता 1874 से लेकर 75 में इसमें सहयोग दिया। ये लंदन में संवाददाता थे ये, ठीक है? संवाददाता देखते हो? संवाददाता इनके द्वारा बोला गया, संवाददाता समझते हो? अरे जो देखना प्रेस में आते हैं, बोलते रहते हैं, वो लोग संवाददाता होते हैं, ठीक है? संवाददाता। तो वो क्या किए? ये किए हुए थे 1874 से लेकर 75 में लंदन में किए थे। किसने? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनमें सहयोग दिया। बाद में इसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने खरीद लिया। बाद में इसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने खरीद लिया। किसको? हिंदू पैट्रियट को। याद रखना है। तो हिंदू पैट्रियट कब आया था? हिंदू पैट्रियट कब आया था? हिंदू पैट्रियट कब आया था? हिंदू पैट्रियट कब लागू हुआ था? हिंदू पैट्रियट ये परेशान कर देता है। तो हिंदू पैट्रियट कब आया था? हिंदू पैट्रियट कब आया था? 1853। कब आया था बाबू? 1853। हिंदू पैट्रियट कब आया था? 1853। 1853 हिंदू पैट्रियट, ठीक है? हिंदू पैट्रियट कब आया था? 1853। अच्छा, आप लोग को एक नोटिस दे देते हैं। क्लास 11 का बैच हम लोग का ऑलरेडी चालू हो चुका है। एक एक चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। जो भी सेकेंड चैप्टर से चालू होना मतलब ज्वाइन होना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर ज्वाइन हो सकते हैं। श्रीरामपुर जो एरिया है, श्रीरामपुर का भट्टाचार्य स्ट्रीट में आकर आप मेरे को मैसेज या फ़ोन कर दीजिएगा, तो मेरा स्टाफ जाके आपको लेके चला आएगा। अगर ऑफलाइन बैच है तो, अगर मेरा घर आप लोग को नहीं पता है तो, ठीक है? आप लोग आ सकते हो, क्लास को जॉइन कर सकते हो। हम लोग का क्लास चालू हो गया है। सोमवार से शनिवार तक टोटली पढ़ाई होता है, विथ ज्योग्राफी पढ़ाई होता है, विथ ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की पढ़ाई होती है, और सारे सब्जेक्ट्स लगभग आर्ट्स के कंप्लीट कराए जाते हैं, जो वेस्ट बंगाल बच्चे एक बोर्ड हैं, ठीक है? और जीके जीएस का न्यू हम लोगों का एप्लीकेशन, जीके जीएस का न्यू हम लोग का यूट्यूब का चैनल आने वाला है। उसके बारे में मैं अनाउंस कर दूंगा बाद में, लेकिन अभी आपको थोड़ा बता के मैं रख दिया कि एजुकेशन का जीके जीएस के जितने भी एग्जाम है, एग्जाम प्रिपरेशन जो प्रीवियस 5 ईयर 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो डब्ल्यूबीपी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सबका एक पेपर का एक पूरा का पूरा निचोड़ लेके आएंगे। कुछ भी इधर-उधर से आपको जीके जीएस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना हम वादा करते हैं, और एकदम बेहतरीन तरीके से उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? बेहतरीन तरीके से। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। इंडियन मिरर 1862। इंडियन मिरर कब प्रकाशित हुआ था? 1862। याद रखना है। हिंदू पैट्रियट कब? 1853। हिंदू पैट्रियट 1853, ठीक है? इंडियन मिरर जो था 1862 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तथा मनमोहन घोष द्वारा शुरू किया गया था। बाद में इसके संपादन में केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र सेन जुड़े हुए थे। यह उत्तरी भारत के किसी भी भारतीय द्वारा संपादित एकमात्र दैनिक पत्र था। यह उत्तर भारतीय के केशव केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ जुड़े हुए थे। यह उत्तर भारत के किसी भी भारतीय द्वारा संपादित एकमात्र दैनिक पत्रिका थी। ये संपादित एक दैनिक पत्रिका थी। दैनिक पत्रिका मतलब जो जो रोज रोज निकलता था दैनिक पत्रिका, उसको इंडियन मिरर कहा जाता था। सुलभ समाचार 19वीं शताब्दी में 7वें दशक के केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित एक महत्वपूर्ण बंगाली दैनिक पत्रिका थी। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में। बंगाली प्रेस के इतिहास में इसका अत्यंत गौरवशाली स्थान है, जो मोतीलाल घोष ने इसे बंगाली साप्ताहिक के रूप में शुरू किया था। 3 वर्षों में ही यह अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। इनका दृष्टिकोण प्रखर राष्ट्रवादी था। लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में इस पत्र को रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया था, ठीक है? इसको अंग्रेजों ने कह के रखा था कि तुम बंगाली और उर्दू भाषा में अगर लिख दिया, हिंदी भाषा में लिख दिया, तो याद रखना प्रेस तुम्हारा बंद कर देंगे, प्रेस तुम्हारा बंद कर देंगे, ठीक है? इसीलिए ये लोग क्या करते थे, ज्यादातर या तो बंगाली भाषा में या तो इंग्लिश भाषा में सबसे ज्यादा लिखाते थे। तो इन्होंने क्या किया, अमृत बाजार पत्रिका, ये प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में ये रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया गया। 1891 में दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा ये, 1891 में, ठीक है? और ये कब बना था? तो 1868 में बना था।
अन्य प्रमुख पत्र कौन-कौन से थे? जोगेंद्रनाथ बोस द्वारा संपादित बंगवासी 1881 में, कृष्ण कुमार मित्र द्वारा संपादित संजीवनी 1883 में, तथा हिंदी भाषा में कलकत्ता में प्रकाशित होने वाले बंगवासी, आर्यव्रत, उचित वक्ता, भारत मित्र आदि के प्रमुख थे ये। तो 3 को नाम आपको याद रखना है, बंगवासी 1881, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संजीवनी 1883, ठीक है? 1883। तो चलिए, फिर अभी तो हिंदी वाला तो समझ में आ गया, हिंदी के जितने भी समाचार पत्र थे, इसमें तो आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं इंग्लिश में भी। अब कोई इंग्लिशमैन भी आए, जो अपने-अपने तरीके से क्या कर रहे थे, समाचार पत्र, और साथ-साथ उर्दू वाले लोग भी। बोले हम लोग काहे पीछे रहेंगे? हम भी लोग अपना समाचार पत्र का नाम रखेंगे, अल हिलाल, अल बिलाल, ठीक है? ऐसे करके हिंदी वाले लोग क्या किए, अंग्रेज वाले लोग भी, और साथ-साथ उर्दू वाले लोग भी अपने-अपने तरीके से क्या रखे, नाम रखे, ठीक है? जैसे देखिए, एक रखा गया मॉडर्न रिव्यू, 1879 में, ये छोटूलाल मिश्र तथा दुर्गा प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ठीक है? मासिक पत्रिका थी मॉडर्न रिव्यू। उसके साथ-साथ ये अंग्रेजी में, ये नाम लिखा हुआ था किसमें? अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ था। उसके साथ-साथ उर्दू पत्रिका भी थे। उर्दू जो पत्रकारिता थे, वो भी लोग अपने-अपने नाम रखे थे। अल हिलाल 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1910 से लेकर 1920 में बंगाल के उर्दू पत्रिकाओं का प्रकाशित हुआ था, विकास हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कलकत्ता में 1912 ईस्वी में अल हिलाल तथा 1913 में अल बिलाल नामक प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन प्रकाशन किया था। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और अल बिलाल नामक 2 पत्रिकाएं चालू की थी, 1912 और 1913। अल हिलाल 1912 और अल बिलाल 1913। समझ में आ गया? अल हिलाल 1912 और 1913, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। मुद्रित साहित्य एवं ज्ञान के प्रसार के संबंध में क्या है? रिलेशन बिटवीन द प्रिंटेड टेक्स्ट एंड डिसमिनेशंस ऑफ नॉलेज। क्या होता है, भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम पुर्तगाली भारतों में मुद्रालय प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए हुए थे, और 1557 में गोवा के पादरियों के भारत में पहली पुस्तक छापी गई थी, ठीक है? याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने भी अपने अपने भारत में मुद्रालय यानी प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए हुए थे। कौन लेके आए हुए थे? पुर्तगाली लेके आए हुए थे। सर्वप्रथम सर्वप्रथम कौन लेके आया था? पुर्तगाली, 1557 ईस्वी में गोवा के पादरियों के द्वारा भारत में पहली पुस्तक छापी गई थी। गोवा के पादरियों के द्वारा भारत में पहली पुस्तक छापी गई थी, और हर जगह पे छापे खाने का आविष्कार हुआ था। प्रथम प्रयास जो था वो 1776 में विलियम वोल्ट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के त्याग पत्र देकर एक समाचार पत्र निकाला। जो प्रयास किया गया ताकि कंपनी के कुकर्मों का भांडाफोड़ कर दिया जाए, परंतु उन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। किसने? विलियम वोल्टस ने। विलियम वोल्टस ने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर उनको क्या किया? विरोध किया, और विरोध करने के बाद अंग्रेजों ने क्या उनको सजा दी? अच्छा सिला दिया इसको, इसके प्यार का, ठीक है? क्या सिला दिया? कि बोला कि भाई परंतु इसके वापस भेज दिया गया, इनको वापस भेज दिया गया, भागो यहाँ से इंग्लैंड, भागो जाओ, इंग्लैंड जाओ यहाँ से। प्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। द बंगाल गजट 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट, और वो क्या था? बंगाल गजट, केवल बंगाल गजट, द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जो जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसे द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता है। कंपनी के तीखी आलोचना के कारण बाद में उनका मुद्रालय नष्ट कर दिया गया था। देखो, इसमें तीखी-झीकी नोट्स लिखते थे। तो इतना तीखा-तीखा नोट्स लिखते थे ना कि अंग्रेजों को पसंद नहीं आता था। बोलते थे कि तुम हिक्की, तुम हमसे ही दगाबाजी करते हो, तुम्हारा अभी प्रेस प्रिंटिंग बंद कर देते, तो बंद कर दिया गया। प्रारंभिक अन्य पत्रायक जो थी वो नवंबर 1780 में इंडिया गजट, दूसरा भारतीय पत्र, और कलकत्ता कैरियर एशियाटिक मिरर और ओरिएंटल स्टार तथा बंबई में बंबई गजट भी चालू कराया गया था। बंगाल में बंगाल गजट और बंबई में बंबई गजट 1780 में चालू किया गया था। जेम्स सिल्क वकिंघम वकिंघम जो थे 1818 में, इन्होंने कलकत्ता जनरल के संपादक के रूप में पत्रकारिता में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। उन्होंने प्रेस को जनता का प्रतिबिंबी बताया, और खोजी व आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अपनाया, जिसके कारण वे कंपनी प्रशासन की आंखों में खटकने लगे। साथ-साथ ज्ञान और चेतना का भी प्रकाश प्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कि प्रेस के माध्यम से लोगों को विज्ञान, तकनीकी, इतिहास, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सबके क्रांतियों के बारे में कहानी पहुँचाने लगी। और पुस्तकें सस्ती, सुलभ, और ये समाज में राष्ट्रवाद और अधिकारों को प्रति चेतना जागृत करती थी।
ऐसी चेतना से भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने समय-समय पर कड़े-कड़े अपने प्रतिबंध लगाए, एक्ट लगाए। इसकी वजह से एक्ट क्या हो जाए, इस एक्ट के द्वारा ये प्रेस सारे बंद हो जाए, बिकॉज़ प्रेस अब जो था वो अपनी चरम सीमा पर आ गया था। विज्ञान के बारे में, तकनीकी के बारे में, अंग्रेज़ों की बुराइयों के बारे में कहाँ-कहाँ पे जाता, वहाँ-वहाँ पे ना ये प्रेस वाले पहुँच जाते थे कि आप बताइए आप बताइए कैनिंग साहब, आप बताइए लिटन साहब, आप बताइए काहे ऐसे हुआ, काहे ऐसे हुआ? जाके पूछ देते थे खाली-खाली। ठीक है? वो लोग परेशान हो जाते थे, बेटा कहाँ से आ जाता है ये लोग? लोग को खबर भी नहीं मिलता है, फिर भी कैसे चला आता है? ठीक है? उसके साथ-साथ व्यावसायिक अवसर के रूप में मुद्रण जो बहुत ज़्यादा चालू हो गया, इसको चालू किया उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने। उनके द्वारा यह स्थापित किया गया, प्रेस की भूमिका अतुलनीय रही इसके बारे में। उपेंद्र किशोर राय चौधरी, इनके बारे में जानना है। उपेंद्र किशोर राय चौधरी जीवन परिचय है। इनका जन्म 12 मई 1863 को बंगाल के मेमनसिंह जिले में मसुआ ग्राम में हुआ था। वे एक बहुआयामी व्यक्ति थे जो धनी थे। प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार, चित्रकार, सितार वादक, गीतकार, तकनीकी वाद और उत्साही व्यवसायी थे। वे द्वारकानाथ गांगुली के दामाद, प्रसिद्ध लेखक सुकुमार राय के पिता तथा महान फिल्म निर्माता सत्यजीत राय के दादा थे। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। उपेंद्र किशोर राय चौधरी कौन थे? याद रखिएगा, उपेंद्र किशोर राय चौधरी कौन थे? प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार, चित्रकार, सितार वादक, गीतकार, तकनीकी वाद और आप सत्यजीत राय को तो जानते ही हैं। बंगाल में फिल्म इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाले कौन थे? सत्यजीत राय। वेरी इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है। महान फिल्म निर्माता सत्यजीत राय के क्या थे? ये दादा थे। द्वारकानाथ गांगुली के दामाद थे और सुकुमार राय के पिता थे। यानी सुकुमार राय के बेटे कौन हो गए? सत्यजीत राय। और सत्यजीत राय के दादाजी कौन हो गए? तो उपेंद्र किशोर राय चौधरी। और इनके दामाद कौन थे? द्वारकानाथ गांगुली। ठीक है? याद रखिएगा। तकनीकी योगदान इसमें बहुत सारे हैं। उन्होंने दक्षिण एशिया में सर्वप्रथम मुद्रण के क्षेत्र में हाफ टोन फोटोग्राफी एवं कैमरा प्रोसेस का आविष्कार किया था। किसने? उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने। किसने किया था? उपेंद्र किशोर राय चौधरी। उन्होंने आधुनिक अक्षर लिखा निर्माण कला, ब्लॉक मेकिंग का विकास किया और बंगाल में रंगीन ब्लॉक मेकिंग की शुरुआत की गई। उन्होंने वुड ब्लैक वुड ब्लैक जो था वो तकनीकी के आधार पर बच्चों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक छेलेदेर रामायण की रचना की उन्होंने वुड ब्लॉक तकनीकी से। और मुद्रण कला को व्यवस्थित विश्व स्तरीय बनाने के लिए उन्होंने ब्रिटेन में आधुनिक मशीनें और रसायन मंगाए और नए प्रयोग किए, जिसमें शोध पत्र ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पेन रोज एनुअल वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुए। यूएन राय एंड सन्स जो थे, इन्होंने 1913 में उन्होंने दक्षिण एशिया में इन आधुनिक और गुणवत्ता प्रेस की स्थापना की। उन्होंने पुत्र सुकुमार राय ने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त कर इस व्यवसाय को और आगे बढ़ाया और वैज्ञानिक तकनीकों में मेकिंग का विकास किया। इसके साथ-साथ प्रमुख पत्रिकाएं 1913 में उपेंद्र राय किशोर के बच्चे के लिए प्रसिद्ध पत्रिका संदेश का संपादन और प्रकाशन इसी प्रेस के शुरू किया था, जो आज भी प्रकाशित है। संदेश, ठीक है? संदेश आज भी प्रकाशित है। संदेश आप एक फिल्म भी देखे होंगे, स्वदेश, है ना? स्वदेश फिल्म देखे है ना? उसमें संदेश से कई सारे लाइनें उठा के लेके आ गए, स्वदेश में दिखाया है। वो खान साहब का, शाहरुख खान का स्वदेश। बंगाल में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई 1784 में। वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 19वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल के प्रारंभिक देशों में शिक्षा पद्धति का बोलबाला था, परंतु धीरे-धीरे पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी मार्ग प्रशस्त में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। बंगाल में आधुनिक वैज्ञानिक गतिविधियों का बढ़ावा मिला। उसके बाद कलकत्ता मेडिकल एंड फिजिकल सोसाइटी 1823 में चिकित्सा और शारीरिक विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान का बढ़ावा मिला। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1853 में भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा की नींव रखी गई, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा दिया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज शिवपुर में 1856। 3 गो नाम आपको याद रखना है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, जिसको प्रमुख मील के पत्थर कहा जाता है। कलकत्ता मेडिकल एंड फिजिकल सोसाइटी 1823, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835, इंजीनियरिंग कॉलेज शिवपुर 1856। बंगाल में तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग के लिए उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, आईएसीएस। आईएसीएस क्या है?
आईएससीएस का महत्व इसमें बहुत ज़्यादा था, जो प्रेस में लेकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। 29 जुलाई 1876 को डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने के अनथक प्रयासों के कलकत्ता में की गई। विशेषता यह थी कि यह भारत की सबसे प्राचीन स्वतंत्रता उन्मुक्त शोध संस्था थी, जहाँ भौतिक, रसायन विज्ञान, जैविक ऊर्जा और पदार्थ वैज्ञानिक के बारे में उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्य शुरू किए गए थे। ये मेधावी युवा डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान करते थे। जो मेधावी होते थे, जो पास कर जाते थे ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े एग्ज़ामों को, उसको वो क्या करते थे, मेधावी युवा डॉक्टरेट की उपाधि भी पाते थे। डॉक्टर सीवी रमन का योगदान भी बहुत ज़्यादा था। रमन इफ़ेक्ट का खोज किसने किया था? डॉक्टर सीवी रमन ने किया था। इसी तरीके से भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने 1907 से लेकर 1933 तक इस संस्था आईएससीएस में बतौर शोधकर्ता अपने ऐतिहासिक कार्य किया, जिन्होंने परिणामस्वरूप आगे चल के उन्होंने भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिक का नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। याद रहेगा? भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सबसे पहले सीवी रमन को मिला था। ठीक है? सीवी रमन। अब यहाँ से आपको याद रखना है, 1757 में पुर्तगाली पादरियों के द्वारा गोवा में भारत की पहली पुस्तक का मुद्रण खुला। 1776 में विलियम वोट्स द्वारा कंपनी के विरुद्ध समाचार पत्र निकालने का असफल प्रयास किया गया। 1780 में जेम्स अगस्टस हिस्की द्वारा भारत के प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। और 1784 में बंगाल में वैज्ञानिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। 1800 में कैरी वार्ड और मार्समैन द्वारा श्रीरामपुर मिशन का प्रेस का स्थापना किया गया। 1816 से 1818 में गंग किशोर भट्टाचार्य द्वारा किसी भारतीय द्वारा प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का संपादन किया गया। दी बंगाल गजट का संपादन किसने किया? दी बंगाल गजट का मतलब सबसे पहला जो मासिक पत्रिका थी बंगाल गजट, उसको जेम्स अगस्टस हिकी ने लेके आया था। हिकी का गजट था, हिकी का गजट। ठीक है? उसके बाद ये क्या हो गया कि इसको सबसे पहले जो भारतीय जो प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका को लेके आए थे बंगाल गजट को, अंग्रेजी। 1818 में मार्समैन के नेतृत्व में बंगाली मासिक पत्रिका दिग्दर्शन तथा जेम्स विलियम वकिंघम के द्वारा प्रकाशित किया गया सुधार। 1821 में राजा राम मोहन द्वारा बंगाली पर संवाद कॉमेडी का प्रकाशन। 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी में मिरातुल अखबार तथा भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा समाचार पत्रिका का प्रकाशन। 1823 में कलकत्ता मेडिकल एंड फिजिकल सोसाइटी की स्थापना। 1830 में द्वारकानाथ टैगोर के राजा राम मोहन राय के प्रयास द्वारा बंगदत्त की शुरुआत। 1835 में बंगाल में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा हेतु कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट जो डेट्स है आपको यहाँ पर लिख दिए गए हैं। इतना सारा डेट्स है, इतना सारा। अल बिलाल, अल हिलाल, ये थे संदेश। 1922 में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा कलकत्ता में प्रसिद्ध उर्दू पत्रिका अल हिलाल का संपादन किया गया। तो इसमें कुछ-कुछ डेट्स हैं, उस डेट्स को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। चाहे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकता है तो ले लो, काम आएगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है? और वैसे भी ये वाला मैं आपको ग्रुप में छोड़ दूँगा और साथ-साथ एप्लीकेशन पे भी चला जाएगा। तो लेक्चर 1 आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में आपको लेक्चर 2 में इससे आगे का पढ़ाएँगे चैप्टर 5 के बारे में। अभी चैप्टर 5 ख़त्म नहीं हुआ है, ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 में भी हम लोग पढ़ाएँगे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। कहाँ जाएँगे आप? एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।